क्यों सुनाई जाती है बुजुर्गों को भागवत कथा? कभी आपने विचार किया है कि बुजुर्गों को ही भागवत कथा में या अन्य कथाओं में क्यों बैठाला जाता है कि आप सुनिए इसको? उसके पीछे जहाँ तक हमें जो समझ में आता है, देखिए, सत्य कई तरह का होता है, लेकिन विचार सबके अलग-अलग होते हैं और उन्हीं विचारों में से एक विचार हमारा आपका अलग-अलग हो सकता है। बुजुर्गों को बैठालने के पीछे, भागवत सुनाने के पीछे ये है कि अब तो इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि इतनी दौड़-भाग करने के बाद में आपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, अभी भी आपकी इच्छाएँ जो हैं, अनवरत बढ़ती ही जा रही हैं। तो चूँकि कोई भी धर्म ग्रंथ है, वो इच्छाओं को नियंत्रण करने का संकेत देता है। अगर इच्छाओं पर नियंत्रण रहेगा, तो आप बलवान रहेंगे। इच्छाओं पर नियंत्रण रहेगा, तो हमें प्राप्त करने की इच्छा कम रहेगी। इच्छाओं पर नियंत्रण होने से हमारा मस्तिष्क, हमारी ऊर्जा सदैव बलवती रहती है। तो मुक्ति कथाओं से मिलेगी, कथाओं से सीख सुन कर के मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति पुस्तक पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति पुस्तक के भाव को समझ नहीं सकता है। व्यक्ति खुद को पढ़े, खुद को समझे और इसके बाद पुस्तक का सहयोग ले सकता है ना? तो बुजुर्गों को कथा सुनाने के पीछे प्रथम भाव तो यही है कि अब आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाइए। अब आप पहचानिए खुद को कि आपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की। आपका पूरा जीवन कमाते-कमाते गया, प्राप्त करने की लालसा में ही गया और आज आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बता करके जाएँ, बेटा, कथा, भागवत पुराण बुजुर्गों के साथ-साथ युवाओं के काम के हैं, बच्चों के काम के हैं, क्योंकि बुजुर्गों को कथा सुना करके हम उनका जीवन नहीं बदल सकते अब, क्योंकि अब उनका जाने का टाइम है। जिसकी यात्रा पूरी हो चुकी हो, उसको अब हम सलाह देंगे कि आपको इस मार्ग से जाना था, इस मार्ग का उपयोग करना था, तो अब उसके समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि अब उसका तो मंजिल तक पहुँच गया, उतर गया। अब आप उसको सलाह देंगे, आपको बस से आना था, अब वो ट्रेन से पहुँच चुका है। हाँ, अब उसकी जो वापसी की यात्रा है, उसमें अगर आप सहयोगी बन सकते हैं, आपके विचार सहयोगी बन सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और तो और, अब मान के चलिए वो पहुँच भी गया और वापस भी आ गया और अब उसको बताया जा रहा है, आपने यात्रा जो की, उसकी यात्रा में थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, आपको यहाँ ये साधन लेना था। अब वो जीवन में उसके वो शायद कभी ऐसा समय आए कि वो उस यात्रा को कर लेने में सक्षम हो। तो इच्छाओं पर नियंत्रण होगा, आवश्यकताएं कम होंगी। ये अब कथाएं हैं क्या? कथाएं हमारे बुजुर्गों का, हमारे धर्म ग्रंथों का अनुभव। धर्म ग्रंथ क्या है? हमारे ऋषि महात्माओं का अनुभव। धर्म ग्रंथ भी सिर्फ अनुभवों को लिखा गया है। धर्म ग्रंथ में कोई पुस्तक अपने आप नहीं छपी है, ठीक है ना? परमात्मा द्वारा प्रदत्त विचारों को पुस्तक में अंकित किया गया, वही धर्म ग्रंथ है। चाहे वो किसी भी तरह के आप जो है वेद की बात करें, पुराणों की बात करें, जो भी है, ठीक है ना? और चूंकि जड़ चेतन सब में परमात्मा है, शब्द हर शब्द में परमात्मा, क्योंकि स्याही कहाँ से आई? स्याही भी जो है, अगर परमात्मा ने नहीं बनाई होती प्रकृति में स्याही के लिए उपयुक्त वस्तु, तो स्याही नहीं आती। चाहे वो मिट्टी से बने, चाहे गिट्टी से बने, चाहे कुछ से भी बने, है ना? तो प्रकृति के बिना कुछ संभव नहीं है, तो सबको पता है, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते और स्वीकार नहीं कर पाने के कारण ही सारी दुविधाएं जीवन में हैं। आज वृद्धाश्रमों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं वृद्धाश्रम खोलने में माहिर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धाश्रम खोलेंगे तो हम पुण्य अर्जित करेंगे। वृद्धाश्रम खोलने से पुण्य अर्जन नहीं होना है, वृद्धाश्रमों को कम करना पड़ेगा अब धीरे धीरे, है ना? और अब कथा सुनाने के लिए हमको युवाओं को, उन वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बच्चे हैं ना,
वृद्धाश्रम में रहने वाले जो माता पिता हैं उनके बच्चों को कथा सुनानी पड़ेगी कि उनके अंदर थोड़ा प्रेरणा जगे, पवित्रता जगे। पहले बुजुर्ग 100-100 साल, सवा-सवा साल, 100-150 साल जीते थे, वो तो वृद्धाश्रम नहीं जाते थे। आज 60 साल, 50 साल की उम्र में वृद्धाश्रम जाना पड़ जाता, तो उसमें युवाओं के साथ-साथ उन बुजुर्ग माता-पिता का भी दोष है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएँ अभी तक संतुष्ट नहीं हुई और बच्चों की इच्छाएँ तो अभी चालू हुई हैं। तो उस श्रेणी में यदि देखा जाए तो अब जो युवा है, उसकी इच्छाओं को तो पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों की इच्छा जब अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो युवा की इच्छा कैसे भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा ये पूरा एक तालमेल बना करके हम लोग, चाहे वो धर्म ग्रंथ के माध्यम से हो या कैसे भी हो, उनको युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। युवाओं के साथ-साथ में बुजुर्गों को बताना पड़ेगा कि आप सामंजस्य बना नहीं सके, इसलिए आप वृद्धाश्रम में हैं। आपकी संतान किसी-किसी की खराब होगी, हम मानते हैं। हर किसी की संतान ऐसी नहीं होगी जो माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहे। आधे भी हम मान लें अगर इस संसार में, सृष्टि में, क्योंकि कहते हैं कलयुग है, तो कलयुग का असर हम मान लें अगर, लेकिन पूरी की पूरी गलती बच्चों की नहीं है और पूरी की पूरी गलती उन बुजुर्गों की भी नहीं है। ठीक है ना? हम लोग अकेले रहने की आदी हो गए हैं, संस्कृति से हम लोग दूर जा रहे हैं, है ना? तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के जीवन में बड़ा एक समस्या जनित वो है, कार्य है। तो इस बात को हम समझें, और नहीं तो ढेर कथाएँ होती रहेंगी, प्रेरणा आती रहेंगी, लेकिन उस प्रेरणा से हम प्रेरित हों यदि, और उस प्रेरित होने के बाद में उस पर काम करें, क्योंकि हमको दया तो किसी पर आती है, लेकिन हम उस पर दया दिखाते नहीं हैं, सिर्फ आती है। अरे ये तो बहुत भूखा होगा, अरे ये तो बहुत प्यासा होगा, अरे इसको तो तकलीफ़ होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप उसके लिए उपयोगी हों, तब जो है आपका दर्द सार्थक है। अन्यथा ऐसे ढेर सारे दर्द तो चलते रहेंगे, है ना? मन में देख-देख के द्रवित हो गए और उसके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी हमको, इच्छा शक्ति जागेगी, समस्या भागेगी। आइए हम सब मिलकर इस चिंतन को पवित्र करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि भागवत कथा सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, उसको बच्चों और युवाओं के लिए भी। और भागवत कथा ही नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी जाति धर्म पथ पंथों के, सबको सभी लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें उटपटांग कोई चीज़ें लिखी हों। हर धर्म ग्रंथ अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। अपने अपने ऋषि परंपरा का उसमें एक सिस्टम है। जैसे हर वृक्ष का एक अलग नियम है, हर वृक्ष एक निश्चित समय पर फल देता है, हर वृक्ष की पत्तियों का आकार अलग होता है, लेकिन पलता बढ़ता वो पानी से ही है, सूर्य की ऊर्जा से ही है, मिट्टी से ही है। इसी तरीके से धर्म ग्रंथ भी, अगर वो धर्म ग्रंथ है, आडंबर ग्रंथ है, तो उसकी हम बात नहीं कर सकते। यदि वो धर्म ग्रंथ है तो उसको भी इसी तरीके से उन्हीं पोषक तत्वों की ज़रूरत है। हर धर्म ग्रंथ को एक ही पोषक तत्व चाहिए: समर्पण, प्रेम, सद्भाव। समर्पण, प्रेम, सद्भाव, सत्याचरण। तो यदि इन सब चीज़ों से आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात आवश्यक है, इन बातों पर कार्य होना चाहिए, तो आइए हम सब मिलकर एक पवित्र समाज का निर्माण करें, एक पवित्र राष्ट्र का निर्माण करें, पुनः गुरुकुल परंपरा को जीवित करें, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण जागे, उनका अंधेरा भागे, बुजुर्गों के अंदर भी परिवर्तन की लालसा हो। नहीं, बुजुर्गों को बदलना बहुत कठिन काम है, लेकिन बुजुर्गों के अंदर भी बदलने की लालसा हो, इच्छा शक्ति हो कि नहीं भाई, सिर्फ युवा को, बच्चे को नहीं, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन चाहिए। और देखिए आप, जैसे ही बुजुर्ग ने परिवर्तन किया, युवा ने परिवर्तन किया, बच्चे ने परिवर्तन किया, तो पूरी पीढ़ियाँ परिवर्तन की ओर जब चल पड़ेंगी तो हमारा समाज एक अद्भुत दिशा पकड़ लेगा, संस्कृति उत्थान हो जाएगा, हमारे समाज का निर्माण हो जाएगा, हमारा देश धर्म में हो जाएगा, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम जगेगा, धर्म राष्ट्र भक्ति जगेगी, देशभक्ति जगेगी। तो आइए इस पवित्र चिंतन को हमेशा सदैव सकारात्मक भाव से
करें, लोगों तक पहुँचाएं। धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय, भारत माता की जय जय जय।